नमस्कार साथियों। आज का हमारा नया टॉपिक है कैपेसिटर। ये वीडियो देखने से पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो शुरू से सारी की सारी आप पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए। आज का टॉपिक करते हैं शुरू। आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर। दोस्तों, कैपेसिटर का मुख्य कार्य है जो विद्युत को स्टोर करना या जमा करना और उसे पुनः प्रदान करना, ये कैपेसिटर का मुख्य कार्य रहता है। विद्युत धारा यानी करंट को ये स्टोर करना इसका काम है। जो स्टोर करने की इसकी क्षमता है उसको कैपेसिटेंस कह दिया जाता है और कैपेसिटेंस को C अक्षर से दर्शाया जाता है। कैपेसिटेंस को इंग्लिश के C अक्षर से दर्शाया जाता है और कैपेसिटेंस को नापने की जो इकाई है वो होती है फैराड। फैराड को F अक्षर से दर्शाया जाता है। फैराड को F अक्षर से दर्शाया जाता है। फैराड जो है बहुत बड़ी इकाई है। फैराड से छोटी भी इकाइयां होती हैं। इसको हम समझते हैं कि फैराड से छोटी इकाइयां कौन कौन सी होती हैं। एक फैराड के अंदर 10 लाख माइक्रो फैराड होते हैं। 10 लाख माइक्रो फैराड एक फैराड के अंदर 10 लाख माइक्रो फैराड और एक माइक्रो फैराड के अंदर एक माइक्रो फैराड के अंदर 10 लाख पिको फैराड होते हैं। पिको फैराड एक माइक्रो फैराड के अंदर 10 लाख पिको फैराड होते हैं और अगर 1000 माइक्रो फैराड को हम 1K माइक्रो फैराड कहा जाता है। इसके बाद में अगर 1000 पिको फैराड हो, 1000 पिको फैराड बराबर 1 नैनो फैराड, जिसे हम NF बोल देते हैं, 1 नैनो फैराड। समझ आई? 1 फैराड के अंदर 10 लाख माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो फैराड के अंदर 10 लाख पिको फैराड, 1000 माइक्रो फैराड को 1K माइक्रो फैराड और 10,000 पिको फैराड के अंदर 1 नैनो फैराड। ये जो हमारे कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसी नापने की इकाई होती है, जो भी छोटी बड़ी इकाइयां हैं उसके अंदर इस तरह से एक दूसरे इकाइयों को योग से बनी हुई इकाई को हम माइक्रो फैराड, पिको फैराड, नैनो फैराड के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि कैपेसिटर AC और DC के अंदर किस तरह से व्यवहार करता है। AC, कोई भी कैपेसिटर जो होता है दोस्तों वो AC को पास करता है। AC को अपने एक सिरे से दूसरे सिरे पर पास कर देता है। AC को पास करता है और DC को रोकता है। कैपेसिटर के किसी भी एक सिरे पर अगर हम AC देंगे तो उसको पास कर देगा और DC जब हम देखेंगे DC को वो रोक के रखता है, जिससे हम ये भी कह देते हैं कि ब्लॉक करके रखता है। कभी भी कोई कैपेसिटर अपने एक सिरे से दूसरे सिरे पर DC को जाने नहीं देता। तो इस प्रकार से जो हमारे कैपेसिटर रहते हैं वो AC और DC के अंदर किस तरह से
व्यवहार करते हैं। कैपेसिटर जो हमारे हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित मान वाले कैपेसिटर और एक वेरिएबल कैपेसिटर। जो निश्चित मान के कैपेसिटर होते हैं उनके ऊपर उनकी वैल्यू एक निश्चित होती है, उसकी वैल्यू को हम बदल नहीं सकते। और दूसरा वेरिएबल जो कैपेसिटर रहते हैं उनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, जिनको शॉर्टकट में गेन भी कह देते हैं। इसके बाद में हम निश्चित मान वाले जो कैपेसिटर है इसके बारे में चर्चा करते हैं कि निश्चित मान वाले जो हमारे कैपेसिटर है वो कौन कौन से हैं। तो निश्चित मान वाले कैपेसिटरों में नंबर 1 आ जाता है साधारण कैपेसिटर। साधारण कैपेसिटर जिसको कह देते हैं नॉन पोलर। नॉन पोलर। नंबर 2 इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, इनको कह देते हैं पोलर। हमारे दो प्रकार के कैपेसिटर रहेंगे, एक साधारण और एक इलेक्ट्रोलाइटिक। पहले हम साधारण कैपेसिटर के ऊपर चर्चा करते हैं कि साधारण कैपेसिटर हमारे कौन कौन से हैं। साधारण कैपेसिटर के साथ दोनों सिरे समान होते हैं, उसके अंदर किसी तरह का कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता। सर्किट में लगाते समय उसके सिरों को देखने की दृढ़ता हमें आवश्यकता नहीं पड़ती कि कौन सा उसका पॉजिटिव और कौन सा उसका नेगेटिव है, उसे हम किसी तरह से भी लगा सकते हैं। दूसरा उसका महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहता है कि अगर कोई भी साधारण कैपेसिटर है उसके स्थान के ऊपर आप सेम वैल्यू का दूसरा साधारण कैपेसिटर उपयोग कर सकते हैं। जो उसके वर्किंग वोल्टेज है उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमारा साधारण कैपेसिटर का सिंबल होता है। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का सिंबल होता है। अभी हम देख लेते हैं कि साधारण कैपेसिटर के अंदर किस किस तरह के कैपेसिटर होते हैं। इन कैपेसिटरों का उपयोग हाई वोल्टेज की एसी और डीसी की जगह पे उपयोग किया जाता है, जहां पे एकदम एक स्थिर कैपेसिटेंस की आवश्यकता हो वहां पे पेपर कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा सिरेमिक। सिरेमिक कैपेसिटर। जो सिरेमिक कैपेसिटर है, सिरेमिक पदार्थ चीनी मिट्टी की तरह होता है और सिरेमिक कैपेसिटर करंट को अपने में से होकर पास नहीं होने देता। ये एकदम एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। जहाँ पे करंट को गुजरने नहीं देना है उस जगह पे हम सिरेमिक कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में आता माइका कैपेसिटर। माइका कैपेसिटर। इन कैपेसिटरों का उपयोग वहां किया जाता है जहां पे हाई फ्रिक्वेंसी हो। हाई फ्रिक्वेंसी की स्टेबिलिटी के लिए, उनकी स्थिरता के लिए माइका कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, जिसको क्या कहते हैं, पोलर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है उसका एक सिरा माइनस और दूसरा सिरा प्लस का होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव होता है। नेगेटिव सिरे का जो निशान है इसकी बॉडी के ऊपर बना होता है और जो दूसरा सिरा है वो पॉजिटिव है। इसकी कैपेसिटेंसी
और इसके वर्किंग वोल्टेज इसके ऊपर लिखे हुए रहते हैं, प्लस इसका जो टेम्परेचर है वो भी इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर है वो हमारे 2 सिरों वाले भी हो सकते हैं, 4 सिरों वाले भी हो सकते हैं। इनको सर्किट में लगाते समय इनके जो वर्किंग वोल्टेज है वो हमेशा सर्किट के वोल्टेज से अधिक होने चाहिए। और इनको जब भी हम सर्किट में लगाते हैं तो इसके प्लस माइनस के जो सिरे हैं इसका अवश्य ध्यान रखना चाहिए। उल्टा लगने पर कैपेसिटरों के अंदर गैस बनती है जिसके द्वारा ये कैपेसिटर फट सकते हैं। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कैपेसिटर कभी भी सर्किट में उल्टे ना लगे, इसकी पोलैरिटी का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। और दूसरा, जो इसका हमेशा सर्किट के अंदर निश्चित मान का कैपेसिटर ही लगाना चाहिए। इसके बाद में हम लेते हैं कैपेसिटरों के संयोजन। कैपेसिटर के संयोजन। कैपेसिटरों के संयोजन, 2 या 2 से अधिक कैपेसिटरों को जब हम विभिन्न तरीके से जोड़कर विभिन्न तरह से इसको उपयोग करते हैं तो उसको कैपेसिटरों का संयोजन कहा जाता है। तो इसमें अगर हम कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ते हैं उसको सीरीज संयोजन कहते हैं। जब हम कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ देंगे, ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की बात चल रही है, ये सीरीज हुआ, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस, ये इसका प्लस, ये इसका माइनस। जब हम किसी भी कैपेसिटरों को इस तरीके से सीरीज में जोड़ देते हैं तो उसको सीरीज संयोजन कहा जाता है। सीरीज संयोजन के अंदर आपने ध्यान रखना, सीरीज संयोजन के अंदर वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ जाती है। जो भी कैपेसिटर की वोल्टेज क्षमता है वो बढ़ जाती है और जो इसकी कैपेसिटेंसी है वो हमारी जो एक कैपेसिटर की होगी उसके बराबर रहेगी। जो कैपेसिटेंसी है वो हमारी एक कैपेसिटर के बराबर या उससे भी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि वो यूं भी कह सकते हैं कि वोल्टेज क्षमता हमारी बढ़ जाती है और जो कैपेसिटेंसी है वो घट जाती है, ऐसे भी कह सकते हैं साधारण भाषा के अंदर। तो इसमें हमने वोल्टेज का ध्यान रखना पड़ता है। इसके बाद दूसरा आ जाता है हमारा पैरेलल संयोजन। पैरेलल यानी समांतर। पैरेलल संयोजन के अंदर हम किस तरीके से कैपेसिटर को उपयोग करते हैं, एक लगा, इसके साथ में अगर हमने इस टाइप से जब हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो ये हमारा पैरेलल संयोजन बन जाता है। प्लस को प्लस से, माइनस को माइनस से जोड़े जाने पर पैरेलल संयोजन बन जाता है। इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जो हमारी करंट स्टोरेज की जो क्षमता है, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंसी है वो हमारी जुड़ जाएगी, वो हमारी बढ़ जाएगी। तीनों की जो हमारी कैपेसिटेंसी रहेगी वो हमारी इनके तीनों का जो योग रहेगा उसके बराबर हमारी कैपेसिटेंसी है वो हो जाएगी। और जो इसका वर्किंग वोल्टेज है जो एक कैपेसिटर का रहेगा, जो एक कैपेसिटर का वर्किंग वोल्टेज रहेगा वही वोल्टेज माना जाएगा। अगर तीनों कैपेसिटर अलग अलग वोल्टेज के हैं तो इनमें से जिसकी सबसे कम वोल्टेज है वही वोल्टेज मानी जाएगी। इसके अलावा भी कैपेसिटर के कई सारे मुख्य कार्य और भी रहते हैं जिनके ऊपर हम अभी बात कर लेते हैं। कैपेसिटर के मुख्य कार्य, जैसे हमने पहले चर्चा करी कि कैपेसिटर हमारा करंट को स्टोरेज करता है। करंट को स्टोरेज करने के साथ साथ में कैपेसिटर करंट को फिल्टर भी करता है। जो भी हमारा पल्सेटिंग डीसी होती है, जब हम
एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारे रिपल्स हमारे आगे चले जाते हैं, डायोड से भी आगे एसी के रिपल्स डीसी की तरफ चले जाते हैं। तो उनको शुद्ध फिल्ट्रेशन करने के लिए हमारे कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। तो वहां पे दो कार्य करता है, एक फिल्ट्रेशन का और दूसरा करंट को स्टोरेज की। इसके अलावा कोई भी एक निश्चित मान का कैपेसिटर एक निश्चित मान की फ्रीक्वेंसी को ही पास कर पाता है। जैसे कि हमने कहा कि कैपेसिटर हमारा इसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जो प्रक्रिया है, यानी कि जब ये चार्ज होगा करंट को स्टोर करेगा, जब ये डिस्चार्ज होता है तो करंट को सर्किट में प्रदान करता है। तो उसके दौरान जब भी कोई कैपेसिटर है तो वो सिग्नल का सिर्फ एक ही स्वरूप पास कर पाएगा और उस पास किए गए स्वरूप का जो पोलैरिटी है वो बदल जाती है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी कैपेसिटर जो है वो निश्चित मान का कैपेसिटर एक निश्चित मान की फ्रीक्वेंसी को ही पास कर पाता है। लो वैल्यू का कैपेसिटर हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर पाता है और हाई वैल्यू का कैपेसिटर लो फ्रीक्वेंसी को पास कर पाता है। इसके अलावा हमारा कैपेसिटर है डीकपलिंग या बाईपास जैसे कार्यों के लिए भी किया जाता है। तो डीकपलिंग कैपेसिटर या बाईपास कैपेसिटर जो हमारे फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं या सर्किट के अंदर किसी प्रकार की अनावश्यक फ्रीक्वेंसी को फिल्टर करने या ग्राउंड करने के लिए भी डीकपलिंग या बाईपास कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। कपलिंग के कार्य के लिए भी कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। एक स्टेज से दूसरे स्टेज को प्राप्त सिग्नल कैपेसिटर के थ्रू ही दिया जाता है, जिसके कारण दोनों स्टेज की जो सप्लाई है उसके अंदर किसी प्रकार का कोई आदान प्रदान नहीं होता और दोनों जो सर्किट है हमारे वो भली भांति कार्य कर पाते हैं। तो कैपेसिटर जो हमारा क्या रहता है, एक स्टेज से हमारा सिग्नल को उठाएगा और दूसरे स्टेज के इनपुट में वो सिग्नल दे देता है, जिसके लिए इलेक्ट्रोलाइट और साधारण कैपेसिटर दोनों प्रकार के कैपेसिटर उपयोग किए जा सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे मैंने बताया कि कैपेसिटर का उपयोग, जैसे हमने पढ़ा कि कैपेसिटर डीसी को रोकता है, एसी को पास करता है और कैपेसिटर से गुजरने वाला सिग्नल का एक ही स्वरूप उसमें से पास हो पाता है और जिसकी पोलैरिटी बदल जाती है। कई बार कैपेसिटर का उपयोग सिग्नल की पोलैरिटी को चेंज करने के लिए भी उपयोग किया जाता है और डिले टाइम उत्पन्न करने के लिए भी कैपेसिटर का ही उपयोग किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को आप आगे शेयर भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। धन्यवाद।